हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 66 बीपीएससी प्रीलिम्स की ये हमारी करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है, उसका ये हमारा पार्ट 6 है। उम्मीद है आपने अभी तक के सारे वीडियो देख लिए होंगे और साथ ही साथ हमारे एमसीक्यू वीडियोस आ रहे हैं डेली डेली। आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखा करें और उसमें जितने भी आपके मार्क्स सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, क्योंकि इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और हमें भी पता चलेगा कि आपके लिए सीरीज़ कितनी बेनिफिशियल है। और लास्ट टाइम जैसे अब आ गया है एग्ज़ाम 27 दिसंबर को है, जल्द ही 1-2 दिन में एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो आपको अभी प्रेजेंट में बस 3 सेक्शन पे सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। एक हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया और तीसरा करंट अफेयर। इन 3 सेक्शन को मेजर मान के चलिए और डेली इनके साथ कुछ अलग से एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़िए जो आपके छूट रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको डेली डेली रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 96 +-1 कट ऑफ क्लियर करना है तो कट ऑफ इसी के अराउंड रहेगी मान के चलिए, क्योंकि पिछले 3 साल की जैसे वैकेंसी आई है और कट ऑफ है तो मान के चलिए कि ज़्यादा 98 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी आपकी कट ऑफ। तो मैक्सिमम रिवीजन पे टाइम दीजिए हिस्ट्री, करंट और साइंस पे। तो ये जो हमारी आज की सीरीज़ है ये हमारा पार्ट 6 है और मैक्सिमम लोगों को पीडीएफ मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नंबर ध्यान से देख लें 8853। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं तो आप इस नंबर को याद कर लें 8853733387, ठीक है। आप इस नंबर के व्हाट्सअप पे हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको इमीडिएटली पीडीएफ सेंड कर देंगे। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर के नोट्स हैं वो भी हम साथ में आपको दे देंगे, जिससे कि जो है आपकी तैयारी होती रहे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आज का हमारा टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग आई हुई है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ है कि पिछले 4 साल से लगातार मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो फर्स्ट आता है, ठीक है। इस बार भी टॉप पे कौन है? मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, याद रखिएगा। अब कुछ फैक्ट्स बिहार रिलेटेड हैं, इसे भी हम देख लेते हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में गंगा किनारे अगर हम बसे शहरों में की रैंकिंग में देखें 129 शहरों में, तो बिहार के मुंगेर ज़िले को 3rd पोजीशन मिली है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। गंगा किनारे अगर बसे शहरों को देखें तो बिहार का मुंगेर हमारा क्या है? 3rd पोजीशन पे है, ठीक है, 129 शहरों की सूची में। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में अगर हम बड़े राज्यों की श्रेणी में देखें, मतलब देश के जो बड़े राज्य हैं अगर उसकी श्रेणी में देखें तो बिहार का स्थान कौन सा है? 12th। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार का स्थान कौन सा है? 12th, अगर हम बड़े राज्यों की श्रेणी में देखते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण अगर 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाला सबसे गंदा शहर अगर देखते हैं तो ये बिहार का कौन सा है? गया। तो ये 3 पॉइंट है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के संदर्भ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संयुक्त अरब अमीरात है यूएई, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है। तो याद रखिएगा यूएई क्या बन गया है? अरब कंट्रीज़ का अगर हम देखें तो यूएई जो है पहला कंट्री हो गई है अरब कंट्रीज़ में जो है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करेगा अब, ठीक है। नेक्स्ट है अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें, पूरे विश्व लेवल में कि कौन से देश जो है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उनके क्रम में अगर हम देखें तो यूएई का स्थान कौन सा है? 33rd, ठीक है, 33वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। इस सीरीज़ में जो भी टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं वो सभी सोर्सेज से कवर अप करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल वो आपको करवाए जा रहे हैं, ताकि आप कम समय में आपका कुछ भी ना छूटे और जो 40+ क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के वो मान के चलिए आप इजीली उसे टैकल कर सकें। तो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी, असम में। याद रखिएगा, रट लीजिए इसे, ये 2020 का हुआ है, ठीक है। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो ये जय और विजय है, जय और विजय नाम दिया गया है। नेक्स्ट है प्रथम स्थान अगर किसे मिला है तो महाराष्ट्र को मिला है। आपको महाराष्ट्र जानना इंपॉर्टेंट है, कितना मिला है? 78 पदक। द्वितीय स्थान पर कौन है? हरियाणा है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2021 का अगर हम खेलो यूथ कॉम्पिटिशन देखें तो कहाँ पे होगा? हरियाणा में। खेलो यूथ गेम्स कहाँ पे होगा? 2021 का हरियाणा में। तो आपके लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस बार का कहाँ हुआ है? 2020 का गुवाहाटी में, और 2021 कहाँ होगा? हरियाणा में। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाघ गणना रिपोर्ट। बाघ गणना रिपोर्ट आई है, तो ये किसके द्वारा लाई गई है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को चतुर्थ अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2018 को जारी किया है। इसका शीर्षक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसका शीर्षक है भारत में बाघों की स्थिति, सह शिकारी और आखेट, स्टेटस ऑफ टाइगर्स, को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया, रिपोर्ट फॉर 2018। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें 2022 तक
पहले के लिए आपके ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, रिपोर्ट के अनुसार विश्व में बाघों की आबादी का अगर हम देखें तो लगभग 70% भारत में रहती है। देश में अगर हम वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व देख लें, पूछा जा सकता है, तो 50 है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाघ देखते हैं तो कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट पॉइंट जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है, इसमें सबसे ज़्यादा 231 बाघ पाए जाते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 100% सोलर एनर्जी से जो है संचालित हवाई अड्डा बन गया है। कौन बन गया है, पुडुचेरी हवाई अड्डा बन गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलर एनर्जी से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पुडुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बिहार की कांवर झील कह दीजिए या कांवरताल झील कह दीजिए, इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। तो बिहार से रिलेटेड है और बिहार की पहली रामसर साइट है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है। तो बिहार के बेगूसराय स्थित कांवर झील को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, रामसर क्या है, ईरान में एक जगह है जहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था कि जो भी जो है झील वगैरह हैं इनको जो है सुरक्षित करने के लिए एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसे हम वेटलैंड कहते हैं, वेटलैंड डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो रामसर पे हुआ था, इसीलिए इसे रामसर साइट का नाम दिया गया है। रामसर एक ईरान में एक जगह है। तो ये बिहार की पहली साइट है रामसर साइट। और अब अगर हम वर्तमान में पूछें तो देश में 39 रामसर साइट हो गई हैं, जो कि आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अटल टनल का उद्घाटन। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अटल टनल को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। लंबी टनल मनाली को पूरे वर्ष लाहौल स्पीति घाटी से जुड़ेगी, पूरे वर्ष ये चलेगी। यह दुनिया के सबसे बड़ी लंबी राजमार्ग टनल है। क्या नाम है इसका, अटल टनल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो और पहला हो तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद रखिए। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है, ये कहाँ बना है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मनुस्यारी में देश का पहला लाइकेन या कवर पार्क विकसित किया गया है। ठीक है, तो कहाँ बना है, उत्तराखंड में। इंटरेक्टिव सेशन है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एकदम अटेंटिव रहिए। आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देने पड़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे वो आपका एकदम एग्ज़ाम तक गलत नहीं होगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको भी मोटिवेट करेंगी और हमें भी। नेक्स्ट है, कचरे से ऊर्जा उत्पादन का अगर हम पहला सरकारी संयंत्र देखें तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कचरे से ऊर्जा उत्पादित की जाएगी, कचरे का ट्रांसफॉर्म कर देंगे एनर्जी में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी के नीचे 2022 तक कार्य पूरा हो जाएगा। तो कहाँ बन रही है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का अगर हम निर्माण देखें तो ये मणिपुर में बन रहा है। मणिपुर में विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। ठीक है, रेलवे पुल है, याद रखिएगा। रेलवे पुल बन रहा है, कहाँ बन रहा है, मणिपुर में बन रहा है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 141 मीटर। और ये कौन सी नदी पे बन रहा है, आयरिंग नदी पे। नेक्स्ट देखते हैं, देश का अगर हम पहला प्लाज्मा बैंक की बात करें तो ये दिल्ली स्थित संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज में देश का पहला प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है। तो कोविड-19 के कारण इसकी स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा कि पहला देश का प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया गया है, तो ये दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है आपका, कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है, ब्रिटेन। दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कोरोना टीकाकरण को मंजूरी प्रदान की है। कौन बना है, ब्रिटेन। अभी ड्वेन ब्रावो का नाम काफ़ी चर्चा में रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि इन्होंने T20 क्रिकेट में 500 विकेट ले लिए हैं और ये विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, पहले गेंदबाज बन गए हैं, T20 क्रिकेट में 500 विकेट ले लिए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल वर्ष को कुछ एक स्पेशल थीम के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 2020 को और 21 को क्या नाम दिया गया है। तो 2020 को अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष किया गया है क्या, पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 को किया गया है। 2021 को क्या किया गया है, शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष।
तो याद रखिएगा कि 2020 क्या है, पौधों के लिए है, और 2021 शांति एवं विकास हेतु है, पौधे के स्वास्थ्य हेतु है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गली बॉय को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है रणवीर सिंह को दिया गया है गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को गली बॉय के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा गली बॉय के लिए ही मिला है। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर अगर देखें तो रणवीर सिंह है और अभिनेत्री आलिया भट्ट है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये जो नंबर लिखा रहता है ये आप ध्यान से एकदम पढ़ लें कि आपने क्या पढ़ के, मतलब किस टॉपिक पे आप पढ़ के। मान लीजिए एग्जाम में आपके 64th का पूछ लिया जाए और आप गली बॉय टिक करके चले आए, तो याद रखिएगा कि 65th का मिला है गली बॉय को। उसी तरह ऑस्कर देख लीजिए, अगर ऑस्कर 92nd पूछा जा रहा है तभी आपको ये सब टिक करना है, क्योंकि ये सब नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये आपको उलझाते हैं। तो 92nd ऑस्कर अगर हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है पैरासाइट। सर्वश्रेष्ठ निदेशक हैं बॉन्ग जून हो पैरासाइट के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो जोकिन फिनिक्स जोकर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं रेनी जेलवेगर जूडी गार्लैंड के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, पैरासाइट। देखिए बाइडेन बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तो ये कौन से नंबर के बने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 46वें बने हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जोसेफ रोबिनेट, इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जूनियर, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली महिला और अश्वेत उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो ये आपका दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, आपका जो बाइडेन का भी और कमला हैरिस का भी, जो उपराष्ट्रपति बनी है पहली बार। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट रिलेटेड है, और जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पूछा गया है, रिलेटेड है। तो जीएम गेहूं को मंजूरी देने वाला राज्य, देश का पहला राज्य कौन बना है, जीएम गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो ये अर्जेंटीना बना। ठीक है, अर्जेंटीना ने क्या किया है, जीएम गेहूं को मंजूरी दे दी है। तो अर्जेंटीना आनुवांशिक रूप से संशोधित गेहूं को उगाने और उसकी खपत को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन बना है, अर्जेंटीना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अफ्रीका महाद्वीप अभी पोलियो से मुक्त घोषित हो गया है। अफ्रीका महाद्वीप का अगर हम देखें तो नाइजीरिया ही एकमात्र ऐसा उसका देश था जो पोलियो से संक्रमित था, जो इस बार 25 अगस्त 2020 को फ्री हो गया है। ठीक है, तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त हो गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कौन महाद्वीप मुक्त हुआ है, या फिर कौन सा भी हाल ही में देश पोलियो मुक्त हुआ है, तो अफ्रीका और नाइजीरिया, याद रखिएगा। अब केवल अगर ये पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ अभी पोलियो व्याप्त है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही देश ऐसे बचे हैं जहाँ अभी तक पोलियो वायरस मौजूद है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंडोरा। अंडोरा क्या हुआ है, आईएमएफ का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बन गया है, 190। ठीक है, कौन बना है, अंडोरा। अंडोरा क्या है, एक यूरोपीय देश है। ठीक है, और ये 16 अक्टूबर 2020 को 190 कंट्री हो गया है आईएमएफ का। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों को का निश्चित आधार मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य, देश का पहला राज्य कौन बन गया है, केरल। इसका निश्चित आधार मूल्य क्या है, मान लीजिए कि आप जो है किसी सब्जी को उगा रहे हैं, उसमें 20 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो आपको जैसे आपने 20 रुपये लगाया है, ठीक, तो अब क्या होगा, 20 का 20% यानी 4 रुपये, तो सरकार ने आपको 24 रुपये फ़िक्स कर दिया। यही आपका एक आधार प्राइस है, मतलब आपको सब्जी उगाने के लिए 20 रुपये लगे हैं, लेकिन सरकार ने इसका 20 रुपये का 20% यानी 4 रुपये ऐड करके 24 रुपये आपका फ़िक्स कर दिया है। अब अगर आपका मतलब मार्केट में जो है उसकी कोई खपत नहीं हो रही है, और आपका जो है जो बेस प्राइस है जो 24 रुपये, इससे भी नीचे हो गया है प्राइस, तब भी सरकार आपसे को 24 रुपये देगी ही देगी। मान लीजिए आपने 20 रुपये लगाए हैं, लेकिन अब जो है मार्केट में वो सब्ज़ी 18 रुपये या 16 रुपये की बिक रही है, लेकिन सरकार आपको 24 रुपये देगी ही देगी। इससे क्या होगा, किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनका नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, केरल। कहाँ कहाँ करा है, फल और सब्जियों में। इसको ध्यान से देखिए, यह आधार मूल्य सब्जियों की उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा, यहाँ तक कि अगर बाजार मूल्य आधार मूल्य से नीचे जाता है तो उत्पाद किसानों से आधार मूल्य पर खरीदा जाएगा। भाई ये मान लीजिए आपने 20 रुपये लगाया है और 24 रुपये हमारा आधार प्राइस है, और लेकिन हमारी वैल्यू 18 रुपये हो गई है, तब भी सरकार आपसे किसानों से कितने पे खरीदेगी, 24 रुपये पे, जो उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया है। आपके लागत को नुकसान नहीं होगा।
नेक्स्ट देखते हैं फोर्ब्स सूची, देश के सबसे धनी 100 व्यक्ति। नवीनतम सूची अक्टूबर 2020 में जारी की गई है। शीर्ष स्थान पर कौन आया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी जी। लगातार 13 वर्षों से इन्हें यह स्थान प्राप्त हो रहा है। किसके द्वारा जारी की गई है? फोर्ब्स के द्वारा, और देश के सबसे 100 धनी व्यक्तियों की ये लिस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं भारत देश में, अगर हम एफडीआई देख लें, बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में एफडीआई का सबसे ज़्यादा फ्लो किस देश से आ रहा है? तो ये कौन है? इसमें सिंगापुर शीर्ष पे है और अमेरिका भी सेकंड नंबर पे आया है। तो अमेरिका भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये हाल ही में जो है ये सेकंड नंबर पे आया है। तो सिंगापुर शीर्ष पे है और अमेरिका सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट देखते हैं योशिहिदे सुगा। ये क्या हुए हैं? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं योशिहिदे सुगा, और ये जापान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनका नाम। तो ये हमारा करंट अफेयर का टेस्ट पार्ट 6 है, और आगे भी वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो। और एक सिंगल वीडियो में हम पूरा बिहार स्पेशल कवर अप कर दे रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में, 3 दिन में आपको बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर है वो भी आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, देखें आपने इस पूरे वीडियो में क्या सीखा, और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना मैंडेटरी है। और अगर साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। तो आपके क्वेश्चन ये हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? दूसरा है कि बाघ गणना रिपोर्ट जो 2018 आई है उसमें सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाएंगे? तीसरा क्वेश्चन है कि आईएमएफ का अभी 190वां सदस्य देश कौन बना है? और चौथा है कि अटल टनल जो है बनाई जा रही है वो किसको किसको जोड़ेगी? ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके कमेंट बॉक्स के जो मैसेज हैं उन्हीं को देख के ही हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमने जो पढ़ाया है वो आपके काम आया है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।